नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपको OPSC AE प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही थी और हम लोगों ने 1 to 45 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हम लोग 46 to 90 क्वेश्चंस करेंगे। और गाइज आप लोगों को मैंने पेपर पैटर्न भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो पेपर 2 है उसमें 90 क्वेश्चन है, पेपर 1 में भी 90 क्वेश्चन है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारे 180 होंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ पेपर हो गया ये हमारा, ये हो जाएगा आपका 360 मार्क्स का पेपर था। पेपर 1 और पेपर 2 मिला के आप देख सकते हैं ये पेपर 2 180 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है और ये टाइम जो है इसके लिए वो 3 आवर्स का है। तो गाइज ये पेपर 2 है जहाँ पे हम लोग 1 से 145 कर लिए थे। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। और इस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आप लोगों को सारे लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप लोगों को तुक्के नहीं मारने, आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपके कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। देखते हैं क्वेश्चन अपना। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक किया था क्वेश्चन नंबर 45 तक, ये 45 क्वेश्चन कर लिया था जिसमें इसका आंसर क्या था हमारा वेन शियर टेस्ट। अब देखते हैं हम यहाँ पे 46 क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाय। तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पूछा है, तो ये आपका होता है K0 इक्वल टू μ1 माइनस म्यू। तो हेयर राइट आंसर विल बी ए। यहाँ पे एट रेस्ट पूछा गया, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर या कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर पूछता है तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है तो यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस साइन फाई। फाई क्या होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, और ये 1 प्लस साइन फाई। और ये पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ये प्लस हो जाता है और नीचे माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्टिकल कट इन अ क्लेई सॉइल विद यूनिट वेट ऑफ 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको क्या गिवन है, यूनिट वेट गिवन है। फेल्ड व्हेन द डेप्थ ऑफ कट वाज, आपको डेप्थ भी गिवन है कितनी है कट की 4 मीटर। और देन द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले इज, कोहेसिव स्ट्रेंथ आपसे सी की वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन में। बहुत इस फॉर्मूला लगा के बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जो इसका फॉर्मूला होता है क्रिटिकल डेप्थ फॉर वर्टिकल कट इन अ क्लेई सॉइल, तो इसका ये जो फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा 4c अपॉन गामा अंडर रूट KA। अब यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लेई सॉइल की बात की गई, तो क्लेई सॉइल के लिए जो फाई होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ये होता है आपका 0 क्लेई सॉइल के केस में, और जो KA की वैल्यू होगी कोएफिशिएंट और एक्टिव अर्थ प्रेशर वो आपकी हो जाएगी 1। तो ये वैल्यू पुट अप कर देंगे और हमें C की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू C, और 19 क्वेश्चन में गिवन है यूनिट वेट एंड अंडर रूट 1। और वर्टिकल कट भी क्या गिवन है आपको 4 गिवन है 4 मीटर। तो आप इसको रख देंगे और ये C की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और C इक्वल टू ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 ये आपका आ जाएगा C इक्वल टू 19। तो है राइट आंसर विल बी 19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल्स इज। सिल्ट साइज पार्टिकल की रेंज पूछी गई है कि अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन 4.75 mm to 2 mm to 2.425 mm। नेक्स्ट ऑप्शन 0.425 mm to 0.075 mm, 0.075 mm to 0.002 mm। तो है राइट आंसर विल बी D। जो हमारा पार्टिकल साइज होता है केस तो वो आपका हो जाएगा 0.075 mm to 0.002 mm। देखो जो क्लासिफिकेशन होते हैं आपको ये सारे याद रखना होने चाहिए। यहाँ पे आपसे केस पूछा गया, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये आपके लिए सिल्ट के लिए पूछा गया है सिल्ट साइज। और यहाँ पे अगर क्ले के लिए पूछते हैं तो जो क्ले के लिए होता है वो 2 माइक्रोन से कम होता है। आप इसको यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, आप 2 माइक्रोन भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ये लेस देन होता है 0.002 mm तो ये आपका क्या हो जाता है क्ले के लिए, और इसके बीच में रेंज है तो ये आपके लिए क्या हो गया सिल्ट हो गया। और अगर इस रेंज में होता 0.425 mm से लेके 0.075 तो ये आपकी हो जाती फाइन सैंड।
और उसके ऊपर भी जो ऑप्शन है वो मीडियम सैंड और कोर्स सैंड के लिए हो जाएंगे। तो आपको सारे क्लासिफिकेशन अच्छे से बाय हार्ट याद होने चाहिए। वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास कैन बी, तो टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, B0 नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, टेक वैल्यूज बिटवीन 0 and 1। तो गाइज यहाँ पे जो वॉइड रेशियो होता है, वॉइड रेशियो क्या होता है, E इक्वल टू, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हेयर राइट ऑप्शन विल बी ए, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, बिकॉज अगर E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये सॉइल रहेगा ही नहीं, इट बिहेव्स लाइक रॉक। E 0 हो जाएगा तो मतलब उसमें पोरस है ही नहीं कुछ। और यहाँ पे सॉइल मास की बात की गई हो, सॉइल हमारी क्या होती है, पोरस इन नेचर होता है, जिसमें वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स क्या होते हैं हमारे, एयर होती है और उसमें वाटर होता है और सॉलिड होते हैं। तो E नेवर बी इक्वल टू 0, अगर 0 है तो ये रॉक हो जाएगी। तो टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, आप इसको ID से भी लिख सकते हैं। तो ID इक्वल टू या RD भी लिखते हैं, E मैक्स माइनस E नेचुरल अपॉन E मैक्स माइनस E मिनिमम। ये क्या हो गया आपका रिलेटिव डेंसिटी फॉर ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड। तो ये किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, 0.95। तो है राइट आंसर विल बी C, 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टजाकी थ्योरी द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्राउंड सरफेस फॉर अ प्योरली कोहेसिव सॉइल विथ कोहेजन C एंड फॉर अ स्मूथ बेस ऑफ स्ट्रिप फुटिंग इज। तो अकॉर्डिंग टू टजाकी थ्योरी पूछा गया अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर क्लेई सॉइल के लिए। यहाँ पे क्लेई सॉइल के लिए आपसे क्वेश्चन में प्योरली यहाँ पे पूछा है सरफेस फॉर अ प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए। तो कोहेसिव सॉइल के केस में क्या होगा, ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5.7 C। तो है राइट ऑप्शन विल बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कोहेसिव सॉइल या फिर आप क्लेई सॉइल भी इसको बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसका ये भी देख सकते हैं, ये किसके NC इक्वल टू क्या होगा आपका कोहेसिव सॉइल के केस में या क्लेई सॉइल के केस में प्योरली ये 5 NC की वैल्यू हो जाती है 5.7 और NQ की जो टर्म है ये हो जाता है 1 और N गामा की वैल्यू हो जाती है इक्वल टू 0। तो हेंस जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इसकी क्या आ जाती है 5.7 C प्लस Q। और नेट यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी जो होगी वो आपकी आ जाएगी, ये NU है, NU ये हो जाएगा आपका 5.7 C एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन एंड स्किन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आर कॉज्ड बाय रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल। गलत है, both negative skin friction and skin frictional resistance are caused by relative settlement of pile, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, negative skin friction is caused by relative settlement of soil and skin frictional resistance is caused by relative settlement of pile। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन C है वो हमारा करेक्ट है। जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है वो आपका होता है रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल की वजह से, और स्किन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका होता है सेटलमेंट ऑफ पाइल की वजह से, जो पाइल में सेटलमेंट होगा उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर इज गिवन बाय। तो टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SN से, ये होगा CFC गामा H। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा हम देख लेंगे। तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी C, टेलर स्टेबिलिटी नंबर इज गिवन बाय C अपॉन FC गामा H। नेक्स्ट क्वेश्चन here is 54. It is very easy question. Sandstone is a sedimentary rock. Very easy question. Next question, the stress which is responsible for retaining water in a capillary tube above the free water surface of water body in which the capillary tube is inserted is capillary compression, capillary tension, capillary pore pressure, none of the above। तो here right option will be
डी, बिकॉज जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डिटेनिंग वाटर इन कैपिलरी ट्यूब अबव फ्री वाटर सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन है यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं था, तो राइट ऑप्शन विल बी नन ऑफ द अबव। द इफेक्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 56, द इफेक्टिव साइज ऑफ अ पार्टिकल इज डिनोटेड बाय D10। इफेक्टिव साइज होता है, इसको D10 बोलते हैं या फिर इफेक्टिव साइज। तो है राइट ऑप्शन विल बी ए। ये क्वेश्चन हमारे जो SSC JEE के एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और ये OPSC AE में भी आए हुए हैं क्वेश्चंस। द अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ अ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ कंप्रेसिबल सॉइल स्ट्रेटा। सही है, ये CC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड कंप्रेसिव इंडेक्स उसके भी इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉइड रेशियो, तो ये ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ कंप्रेसिबल सॉइल स्ट्रेटा एंड कंप्रेसिव इंडेक्स या कंप्रेशन इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हैज अ वॉइड रेशियो इज गिवन how much, 0.75, and specific gravity G is given 2.75. The critical gradient at which quicksand condition occurs is, critical gradient it's ICR equal to formula is GS minus 1 upon 1 plus E। ये हो गया आपका, इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे 0.75 माइनस 1 प्लस 1 ये आपका हो जाएगा 0.75। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ 1.75 अपॉन 1.75 एंड वैल्यूज कम्स इज 1। तो राइट ऑप्शन है विल बी 1। इट इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो अब ये सब आपको याद होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस बार SSC एग्जाम में भी आया था 2020 में, SSC JEE 2020 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी जो एग्जाम इसका हुआ था। buoyant यूनिट वेट इक्वल टू द सैचुरेटेड डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी डी, बिकॉज buoyant यूनिट वेट इज इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट, a phreatic line is defined as the line which within a diameter section below which there are positive equipotential lines, positive hydrostatic pressure, negative hydrostatic pressure, negative equipotential lines। तो यहाँ phreatic लाइन क्या होती है, विद इन अ डैम सेक्शन इन विच क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। ये लाइन जो होता है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a section below which there are positive hydrostatic pressure, so here right option will be D। Next question, a minimum center to center distance of friction pile of 1 meter diameter is, here asking about friction piles। so you can see for as per according to IS code, Indian Standard Code, for friction pile it is equal to 3 इंटू डायमीटर ऑफ पाइप। तो है ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं ऊपर 3, तो है राइट ऑप्शन विल बी 3C। एंड अगर यहाँ पे इट इज़ फॉर फ्रिक्शन पाइल, ये नीचे क्वेश्चन हो गया है, वहाँ पे क्वेश्चन में फ्रिक्शन पाइल गिवन था। एंड अगर पॉइंट बेरिंग पाइल की बात करते हैं, पॉइंट बेरिंग पाइल, तो इट्स वैल्यू इक्वल टू 2.5D। एंड इफ फॉर लूज सैंड और फिल डिपॉजिट की बात करते हैं तो इट इज इक्वल टू 2D। तो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज 3 वैल्यूज। स्टोक्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन, तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी ए। अगर साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन 0.0002 mm है तो ये क्या होगा, ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। The next question 63, the ultimate bearing capacity of a soil is load at which soil consolidate, load at which soil fails, total load on bearing area, safe load on bearing area। तो here right option will be B।
Ultimate bearing capacity of a soil is total load at which soil fails. Next question. Raft foundation are generally preferred to when the area is required for individual footing is more than. तो राफ्ट फाउंडेशन इज अ हैवी फाउंडेशन, जहाँ पे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है वहां पे हम यूज करते हैं राफ्ट और मैट फाउंडेशन. तो फॉर क्वेश्चन में पूछा है व्हेन द एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन, तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी 50% ऑफ टोटल एरिया. राइट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The arrangement of supporting an existing structure by providing support underneath is known as shoring, underpinning, jacking, piling. तो underpinning क्या हो, ये है राइट ऑप्शन विल बी बी. अंडरपिनिंग क्या होता है? अ सॉलिड फाउंडेशन लेड बिलो ग्राउंड लेवल टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन अ बिल्डिंग. कोई भी बिल्डिंग है उसमें क्या होता है, ये फाउंडेशन, ये उसकी फुटिंग हो गई, तो यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उसके नीचे it is called underpinning. Next, most efficient traffic signal is simultaneous system, flexible progressive system, simple progressive system, alternate system. Most efficient traffic signal is right option will be B, flexible progressive system. ये क्या है? It is the most efficient system in all above options. Next, the rate of rise or fall of road surface along its length is called, it is very easy question, it is called gradient. And if whereas across its length, ये length हो गया, और across its length is called cant or super elevation. Next question. In hill roads the minimum size distance required is, in hill roads the minimum size distance required is stopping size distance, passing size distance, braking distance, none of the above. The here right option will be A. In hilly areas the minimum, in hilly areas, hill roads, the minimum size distance required is stopping size distance. Next question. 69. Which of the following method it is recommended by IRC for the design of flexible pavement? Group index method, CBR method, Westergaard method, none of the above. So the right option will be CBR method. It is also called California bearing ratio method. Next question. The Indian Railway has been divided into, the Indian Railways has been divided into 16 zones. So the right option will be D. Next question. Which of the following sleeper provided the best elasticity of track? So here right option is A. Wooden sleeper is provided best elasticity for track. Maximum super elevation on hilly roads should not exceed 5%, 7%, 8%, 10%. As per IRC, the maximum super elevation in areas which are bound by snowfall is equal to 7%, and which are not bound by snowfall is equal to 10%. So here right option will be D, 10%. Next question, 73. The type of transition curves generally provided on hilly road is circular, cubic parabola, spiral, lemniscate. Right option will be C. Spiral curve are provided in hilly roads. Next question. 74. The road foundation for modern highway construction was developed by Treasgate. यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये डी होगा. Telford and Macadam simultaneously. Macadam. Here right option will be C. And पहले road foundation for modern highway construction was developed by Telford and Macadam. एंड जो फर्स्ट जो डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज हुआ था वो फर्स्टली क्या था हमारा रोमन्स, देन ट्रेस्गेट, देन टेलफोर्ड एंड देन मैकडम. So here right option will be Telford and Macadam simultaneously. Next question.
Coning of a wheel is provided to check lateral movement of wheel, right? To avoid damage inner faces of rail, right? To avoid discomfort of passenger, right? So here all options are right. Then right option will be D, all of the above options. 76th question. For a vehicle moving with a speed of 80 km per hour, the brake reaction time in ordinary cases is. So it is taken as, you can know, everyone know about time taken, reaction time कितना होता है, it is equal to t equal to time taken is equal to 2.5 सेकेंड. तो है राइट ऑप्शन विल बी, देख लेते हैं. हाँ, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी में गिवन भी है 2.5 सेकेंड. राइट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट, बुल हेडेड रोल rail are generally provided on points and crossing, strength, tangent, curved track, meter gauge track. Bull-headed rail are generally provided on point and crossings. So here right option will be A. The rail section whose head dimensions are more than that of their foot is called the bull-headed. में क्या होता है, जो आपकी रेल सेक्शन हेडेड होता है, डायमेंशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ये जो नीचे होती है फुट की वो कम होती है. इट इज कॉल्ड द बुल हेडेड रेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ ऑफ व्हीकल अफेक्ट्स द विथ ऑफ लेन्स, शोल्डर्स, पार्किंग स्पेस, ऑल ऑफ द अबव. राइट ऑप्शन विल बी डी. इस तीनों के लिए ही विथ ऑफ व्हीकल क्या होती है, अफेक्ट्स करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 79. द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन रोड डिपेंड्स ऑन द types of highway, types of the road surface, types of the curve, and all of the above. तो right option will be D, all of the above. सब पे ही डिपेंड करती है. The head of public work department, PWD of any Indian state is transport minister, chief minister, superintending engineer, executive engineer. तो जो हेड होता है PWD का सभी स्टेट में, एनी इंडियन स्टेट इज कॉल्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर. और उसके ऊपर कौन से इंजीनियर होते हैं, हमारे चीफ इंजीनियर. नेक्स्ट 81. द ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज्ड टू मेजर एंगल्स बाय. द ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज्ड टू मेजर एंगल बाय रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्लेक्शन, double refraction, double reflection. So optical square is used to measure angle by double refraction. Here right option will be D, double reflection. Next question. When a magnetic declination is 5 degree 20 minute east, 5 degree 20 minute east, and the magnetic bearing of the sun is at noon will be. तो आप इसको कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं. आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका हो जाएगा कितना गिवन है, ईस्ट डायरेक्शन में 5 और 20 मिनट. और ये आपका पूछा क्या, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ सन एट नून विल बी. ये आपका हो जाएगा, ये आपका कितना होता है पूरा एंगल, ये 360. तो यू कैन इजली सॉल्व दिस. 360 माइनस 5 डिग्री, अब सॉल्व इसको करेंगे तो हेयर आंसर कम विल बी 354 degree 40 minute. Right option will be D. Very easy question. A line joining the point of intersection of crosshairs of diaphragm and the optical center of object glass is known as fundamental line, axis of telescope, axis of level tube, line of collimation. Line joining of point of intersection of crosshairs of diaphragm and optical center of object glass is known as line of collimation. ये क्या होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन passing through the intersection of crosshair of diaphragm and the optical center of objective lens. Next question, question number 84. The error which is not completely eliminated in reciprocal leveling is error due to curvature, error due to refraction, error due to non-adjustable of line of collimation, error due to non-adjustment of bubble tube. The right option will be D. The error which is not completely eliminated in reciprocal leveling is error due to non-adjusting of bubble tube. Next question.
85. A contour lines can cross one another on map only in cases of. Here right option will be A. पहला ही ऑप्शन सही है, an overhanging cliff. Next question. A curve of varying radius is known as varying curve, compound curve, transition curve, reverse curve. तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? यहाँ है राइट ऑप्शन विल बी सी, ट्रांजिशन कर्व. ट्रांजिशन कर्व क्या होता है देख लेते हैं. अ कर्व ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रेडियस, जिसमें रेडियस जो है उसकी चेंज है, वेरिंग रेडियस है, और यूज टू कनेक्ट अ सर्कुलर आर्क to a straight line or an arc of different curvature called transition curve. The method of finding out the difference in elevation between 2 points of eliminating the effect of curvature and refraction is precise leveling, diffraction leveling, reciprocal leveling, fly leveling. Here right option will be reciprocal leveling. Reciprocal leveling is used to remove error due to collimation also and as given in question curvature and refraction. तो collimation हो गया आपका, curvature हो गया and refraction. Next 88. The horizontal angle between true meridian and magnetic meridian is known as the convergence magnetic declination bearing dip. Right option will be B, magnetic declination. Where is the question? A relative fixed point of known elevation above datum is called benchmark, datum point, reduced level, reference point. It is called a benchmark. Right option is A. Benchmark क्या होता है? Point of reference by which something can be measured. Point of reference लेते हैं कहीं से भी, वो आपका क्या point होता है? benchmark. Next question. इसको permanent mark भी बोलते हैं. Permanent mark. A curvature of Earth's surface is taken into account only if the extent of survey is more than 100 km square, 160 km square, 200 km square, 260 km square. So here right option will be D. Curvature of Earth's surface is taken into account only if extent of survey is more than 260 km square. तो गाइज यहाँ पे जो हमारे पेपर 2 के क्वेश्चंस थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए, और पेपर 1 के क्वेश्चन भी हमारे साल ने पूरा कंप्लीट करा दिया था. तो ये OPSC 2015 का जो पेपर था वो पूरा हमने प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लिया है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक